फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम अर्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड होती हैं, 8 प्लैनेट्स घूमती हैं। जो सबसे पहली 4 प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, जिनमें सबसे पहला मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है और फिर मार्स है। इन चारों प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास और 4 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व अराउंड करती हैं सन के अराउंड, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, उनको हम आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में मैं प्लैनेट्स की ही बात कर रहा हूं और यहाँ पे ख़ास तौर से मैंने लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इनमें हर किसी प्लैनेट की जो है अपनी अपनी डिस्टेंस दिखाई है मैंने यहाँ पे। हमारी अर्थ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी अर्थ 3rd नंबर पे आती है एज़ पर डिस्टेंस इज़ कंसर्न आफ्टर मर्क्यूरी एंड वीनस, और इसकी डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम अर्थ की ही बात करेंगे, अर्थ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स को। अर्थ का असल माने है लिटरल मीनिंग ग्राउंड या सॉइल। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो स्पेस में रिवॉल्व अराउंड करती है, चाहे किसी स्टार के अराउंड करे या चाहे किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे। तो ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ जो सन से ही लाइट रिसीव करती है और उसी लाइट को बाद में रिफ्लेक्ट बैक भी करती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिख जाती हैं। जहाँ तक इसकी शेप का ताल्लुक़ है, इसकी शेप जियोइड है, और जियोइड एक ऐसा शेप होता है, ऐसा फिगर होता है जिसके टॉप जो हों या जिसके पोलर एरियाज़ जो हों, जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं, इसके नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल की बात, वो दोनों एरियाज़ फ्लैट हों इसके, और जो बीच वाला एरिया हो यानी इक्वेटोरियल एरिया वो थोड़ा सा हल्का फुल्का बल्जेड हो। इसी शेप को हम जियोइड कहते हैं, और जियोइड का लिटरल मीनिंग है अर्थ लाइक। इसकी एज, इसकी उम्र को अगर देखें, 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स इसकी एज है, और जो हमारा अगर हम इसको मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4500 मिलियन to 4600 मिलियन निकल करके आ जाता है। इसकी मास की अगर हम बात करें 5.98 इंटू 10⁻24 kg इसका मास है, और इसका वॉल्यूम है 1 ट्रिलियन 80 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इस पे लिखा है अर्थ जो है एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक इस सेंस से है कि ये एक वाहिद प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है और जहाँ पे पानी अवेलेबल है इन ऑल इट्स 3 स्टेजेस, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड हो या चाहे गैसोस स्टेट हो। और सोलर सिस्टम की अगर बात करें, सोलर सिस्टम में हमारी ज़मीन 5th नंबर पे आती है एज़ पर साइज़, और इनर प्लैनेट्स में इसका नंबर सबसे अव्वल है। सबसे लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है ये, और सबसे डेंस प्लैनेट भी कहलाती है। इसकी एवरेज डेंसिटी है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जहाँ तक इसके लैंड सरफेस और इसके वाटर सरफेस का ताल्लुक है, इसका लैंड सरफेस है 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इसका वाटर सरफेस है 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा इस लैंड और वाटर रेशो को थोड़ा इलाबरेट करके हमने दिखाने की कोशिश की है। हमारी अर्थ का सरफेस एरिया जो है उसमें से 29.2% लैंड के अंडर है और 70.8% पानी के अंडर है यानी वाटर के अंडर है, और इस पानी में से ओशन वाटर जो है उसने ऑक्यूपाई कर रखा है ऑलमोस्ट 97% एरिया, और ओनली 3% हमारे पास फ्रेश वाटर बचता है। उस 3% में से भी ग्लेशियर्स में 70% एंट्रैप्ड है और 29% इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड, अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर कह लीजिए। और हमारे पास जो रिवर्स और लेक्स हैं उनमें जो पानी है वो कुल मिला के 1% या उससे भी कम बचता है हमारे पास, जो कि बाकी सारी अवेलेबल है हमारे पास, चाहे ड्रिंकिंग पर्पज़ हो या चाहे कोई और पर्पज़ हो उसके लिए। तो उसके बाद आइए डायमीटर की बात करते हैं। अर्थ के डायमीटर की बात अगर हम करें, इसके नॉर्थ पोल से लेके इसके साउथ पोल तक जो डायमीटर है उसको हम पोलर डायमीटर कहते हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 12,714 किलोमीटर्स, और इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है उसकी पूरी लेंथ है 12,757 किलोमीटर्स, और इसका डिफरेंस अगर देखा जाए इन दोनों डायमीटर्स में करीब 43 किलोमीटर्स का डिफरेंस आता है। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है, इसको दिखाने की ज़रा कोशिश की है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है पोल टू पोल अगर इसको देखें तो जिसको पोलर सर्कमफ्रेंस कहते हैं, उसकी पूरी लेंथ जो है टोटल लेंथ वो 40,008 किलोमीटर्स है, और इक्वेटोरियल डिस्टेंस जो है ये आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस वो है 40,075 किलोमीटर्स। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, इस स्लाइड में हमने ज़मीन की इंक्लिनेशन की बात की है, ज़मीन के झुकाव को दिखाना चाहा है। ज़मीन जो है, अगर ये हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है, ये इस सन के अराउंड घूमती है, रिवॉल्व करती है
और इस रेवोल्यूशन को जो है इसे 1 साल लग जाता है। तो इस प्लेन में जिसमें ये घूमती है इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। OP यहाँ पे लिखा मैंने, ऑर्बिटल प्लेन। इसी ऑर्बिटल प्लेन पे अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन पे अर्थ की जो एक्सिस होती है नॉर्थ टू साउथ पोल, वो इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है? 23.45 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कहने का मतलब ये है हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है तो ऑन द ऑर्बिटल प्लेन। तो जहाँ तक इसकी मोशंस की बात है, 2 तरह की मोशंस यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है टू टर्न अराउंड समथिंग। अगर यह हमारी एक्सिस है अर्थ की, इसके अराउंड, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। उस रोटेशन को पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को, यानी 1 दिन का पूरा टाइम लगता है, और उसी 1 दिन में दिन और रात बनते हैं। यह हमारी रेवोल्यूशन है यहाँ पे। और रेवोल्यूशन का मतलब है गो अराउंड। अर्थ हमारी अपने सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को पूरा करने में 365 डेज़ या 1 साल का टाइम लगता है इसे। और इसी रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास सीज़न जो हैं, साल में 4 सीज़न बनते हैं, चाहे स्प्रिंग हो, समर हो, फॉल हो यानी ऑटम हो, या चाहे विंटर का सीज़न बनता हो। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा रोटेशन और रेवोल्यूशन को दिखाने की और कोशिश की है यहाँ पे। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें वेस्ट से ईस्ट की ओर लाइंस जा रही हैं, तो ये सारी जो है रोटेशन दिखा रही हैं। अर्थ अपने महवर पे, अपनी एक्सिस है इसकी, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। और इस रोटेशन की ख़ास बात यह है कि हर लैटिट्यूड पे रोटेशन की स्पीड एक जैसी नहीं रहती है। ये आप देख रहे हैं 0 डिग्री, इसका मतलब इक्वेटर है। इक्वेटर पे रोटेशन की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, और जितना जितना हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल की ओर, ये नॉर्थ पोल है ऊपर, या इक्वेटर से साउथ पोल की ओर आते हैं, तो इस रोटेशन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। यही वजह आप देख लीजिए यहाँ पे फ्लैट एरिया पे, पोलर एरिया पे, चाहे नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल हो, इस पे रोटेशन की स्पीड हमारी 0 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। आइए इस स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेवोल्यूशन एक ऐसा फैक्टर है, ऐसी एक क्वालिटी है अर्थ की, जिससे हमारे पास मौसम बदलते हैं। विंटर के बाद हमारे पास स्प्रिंग के बाद समर, और समर के बाद ऑटम का सीज़न बदलता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, जो हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, उसी की वजह से ये मौसम बदलते रहते हैं। आइए इस आखिरी स्लाइड में बात करते हैं ज़मीन के कोऑर्डिनेट्स की। और कोऑर्डिनेट्स में हम दिखाना चाहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये हमारे पास ये लाल लाल जो आप देख रहे हैं इमेजिनरी सर्कल है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसी इक्वेटर के चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में जो पैरेलल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में या वेस्ट में जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड का नाम देते हैं। थोड़ा सा इसको और जानने की कोशिश करेंगे। लैटिट्यूड में असल में एक एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी जगह की, और कोई जगह इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में कितना दूरी पे है, कितना एंगल सबटेंड करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमारे पास इक्वेटर है, और इसके नॉर्थ में या साउथ में कोई जगह या कोई प्लेस कितना एंगल सबटेंड करती होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, उसको उस जगह का लैटिट्यूड कहते हैं। और इसका रेंज जो है 0 से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ के रेंज में इसको हम लिखते हैं या मानते हैं। और लॉन्गिट्यूड की जहाँ तक बात है, ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस है। ये लाल लाल जो आप देख रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन है। इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या वेस्ट में कोई जगह कितनी दूरी पे है, कोई जगह कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, उसको हम उस जगह का लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड का रेंज 0 to 180 डिग्री होता है। थैंक यू वेरी मच।